ये पार्टनरशिप का पार्ट 1 है। आज हम पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। बेसिक कंसेप्ट जिससे हम सारे क्वेश्चंस को बना सके। हम एक ही मेथड सीखेंगे जिसके ज़रिए हम सारे पार्टनरशिप के क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। आज हम कुछ बेसिक कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन है जो आज हम सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट में। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर हम पार्टनरशिप की डिफिनेशन की बात करें तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर व्यापार करते हैं उसे ही साझेदारी पार्टनरशिप कहा जाता है। हमारा फर्स्ट कंडीशन है, अगर इसमें ए एक आदमी है और बी एक आदमी है, दो लोग हैं जो मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पहला जो ए है वो 3 लाख रुपया लगाता है और दूसरा जो बी है वो भी 3 लाख रुपया लगाता है उस व्यापार में। कितने समय के लिए लगाता है? 2 साल के लिए ये दोनों 3-3 लाख रुपया करके लगाते हैं। इस बिजनेस में उन्हें प्रॉफिट होता है 50 लाख का। जैसे इसने 3 लाख रुपया लगाया और इसने भी 3 लाख रुपया लगाया और दोनों 2 साल के लिए पैसा लगाते हैं, तो अगर हमें जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें इन दोनों को हाफ हाफ मिलेगा। ये तो है पहला कंडीशन। अगर टाइम भी सेम है और दोनों का कैपिटल पूंजी जो लगा है और दोनों सेम है, तो हम जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम इक्वल इक्वल बांट सकते हैं दोनों में। दूसरा कंडीशन क्या है? सेकंड वाला क्या है कंडीशन? ए एक आदमी है और बी एक आदमी है। ए पहले 5 लाख रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट करता है। उसके बाद बी जो है 6 महीने बाद, बी 6 मंथ के बाद इस बिजनेस में ज्वाइन होता है और वो लगाता है 6 लाख रुपया। ए 5 लाख रुपया लगाता है और बी 6 लाख रुपया लगाता है, पर बी ए के बिजनेस में आने के 6 महीने बाद आता है और 6 लाख रुपया लगाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 2 साल के बाद अगर उसे प्रॉफिट होता है 50 लाख का या फिर 30 लाख का, जो भी उसका प्रॉफिट होता है उसे हम कैसे बांटेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, अनुपात का इस्तेमाल करेंगे। और रेशियो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। रेशियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में रेशियो का सारे चैप्टर रेशियो के मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। हमें याद क्या रखना है, जिसने जो भी पूंजी लगाया है, जो भी कैपिटल लगाया है, उसके साथ उसके टाइम का गुना होगा। जो भी पूंजी लगाया है, जैसे ए ने 5 लाख रुपया लगाया है और उसने पूरा 2 साल के लिए लगाया है, तो टाइम को हमेशा हम मंथ में पकड़ेंगे, हम मंथ लेके चलेंगे। जैसे 2 साल है तो हम 24 महीना यहाँ पे लेंगे। अगर 1 साल होता तो हम यहाँ 12 महीना लेते। तो ये जो इसका पूंजी है और ये जो उसका टाइम है, कितने टाइम तक ये पूंजी वर्क कर रहा था इस बिजनेस में। अगर बी का हम बोले तो 6 लाख रुपया उसका पूंजी है और उसका जो टाइम है 24 महीना नहीं है, वो 6 महीना बाद आया था, तो 6 महीना हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 18। ये 18 महीना ही इसका जो पूंजी है वो इस बिजनेस में काम कर रहा था। तो ये दोनों जो है, ये दोनों हमारा रेशियो होगा। इस तरह हम सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। हमेशा हमें इस रूल को इस्तेमाल करना है, कैपिटल इनटू टाइम, या फिर हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, इनटू टाइम। इसी कंसेप्ट के जरिए हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये कुछ बेसिक प्रश्नों को बनाएंगे, उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ये क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। यहाँ 3 लोग हैं, तीनों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 3,60,000, 3,78,000 तथा 4,14,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में कुल इतना उन्हें लाभ हुआ है 3,84,000 रुपये का। तो सी को कितना धन मिला? वर्ष के अंत में मतलब टाइम जो है हमारा टोटल 1 ईयर का है। 1 ईयर का टाइम है हमारे पास। यहाँ 3 लोग हैं, तीनों ने अलग अलग रुपया लगाया है, पर यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों ने शुरुआत से ही पैसे लगाए हैं और वर्ष के अंत का प्रॉफिट इतना हुआ है। तीनों का जो कैपिटल है वो तीनों का तीनों कैपिटल 12 महीने तक मतलब 1 साल तक चला है। तो इसका हम रेशियो कैसे बनाएंगे? ये पहले वाले का धन है 3,60,000 रुपये का, इसके साथ हम गुना करेंगे
उसके टाइम को, कैपिटल इंटू टाइम, टाइम जो है 12 महीने का है तो यहाँ 12 होगा। दूसरे वाले का क्या होगा, 378 गुना 12, इसका भी 12 महीने का है, 1 साल का है। और ये 4,14,000 जो है उसका भी 12 महीने का है। यहाँ तीनों कंडीशन में 12 है, इसे हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हमने समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिखा है। ये तीनों आपस में कट जाएंगे, इसीलिए इसे अगर टाइम बराबर हो तीनों कंडीशन में या 4 लोग हो चारों कंडीशन में तो हम उस टाइम को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ से 3 जीरो 3 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएगा। इसे हम कटाते हैं, अगर 2 से कटाएंगे तो ये 180 होगा, और इसे अगर 2 से कटाएंगे तो ये 189 होगा, 189। 2 एकम 2, यहाँ 17, 2 अठी 16, फिर बचा 1 दूना 18। अगर इसे 2 से कटाएंगे तो 207 होगा। ये 9 से भी कटता है, 9 दूनी 18, 0, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और यहाँ 23। ये जो मिला हमें 20:21:23, ये जो हमें मिला ये हुआ इन तीनों का प्रॉफिट का रेशियो। इन रेशियो के जरिए हम इस प्रॉफिट को तीनों लोगों में बांट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इनका प्रॉफिट है 384,000। अब इसे हमें बांटना है, नीचे में जो है वो रेशियो का सम होता था, इन तीनों का सम कितना होगा 64, तो यहाँ पे होगा 64। और ऊपर में जिसका प्रॉफिट या जिसका पार्ट हमें निकालना है उसका रेशियो ऊपर में होता था, तो हमें सी का निकालना है, सी का 23 है तो हम यहाँ 23 लिखेंगे। ये जो है 6 बार में इसे काट देगा 384 को, और यहाँ 3 जीरो है तो 6000 बार में ये 64 से पूरा पूरा कट जाएगा। 23 को अगर हम 6000 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 138 और 3 जीरो, ये हमारा सी का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए का पूछा जाता तो हम नीचे 64 करते और 20 ऊपर होता। इस तरह हम तीनों को रेशियो में बांट के तीनों का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम एक दूसरा प्रश्न भी करेंगे जिसमें टाइम अलग अलग होगा। इस प्रश्न में दिया गया है कि राम ने 20,000 रुपया लगाकर व्यापार को आरंभ किया। श्याम 4 महीने बाद 40,000 रुपया लगाकर उसी व्यापार में साझेदार हो गया। अगर वर्ष के अंत में 7 लाख का लाभ हुआ तो राम को कितना धन मिलेगा। राम ने जो 20,000 रुपया लगाया वो शुरू से लास्ट तक, मतलब जो 1 ईयर है 12 महीने तक लगातार चला, पर श्याम जो है 4 महीने के बाद आया, टोटल 12 महीना है, श्याम 4 महीने के बाद आया तो उसका जो धन है वो 8 महीने तक उस बिजनेस में लगा हुआ था। तो हमें बताना है कि 7 लाख के प्रॉफिट में राम को कितना मिलेगा। तो हम रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल गुना टाइम। तो कैपिटल कितना है, राम का 20,000 रुपया जो है उसका कैपिटल है, और उसका टाइम कितना है, टोटल 12 महीने का टाइम है, क्योंकि उसका जो धन है वो पूरे 12 महीने तक वर्क कर रहा था उस बिजनेस में। श्याम जो है वो 40,000 रुपया लगाया है, पर वो 4 महीने बाद आया है, मतलब उसका धन जो है 8 महीने तक चल रहा था। इसे हम रेशियो में बना लेंगे, ये 4 जीरो ये 4 जीरो कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये 4 दूनी 8, ये 4 तिहाई 12। यहाँ से हमें कितना मिला 3, और यहाँ से 2 और 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3:4। ये हमारा हो जाएगा रेशियो इन दोनों का। हमें 7 लाख को बांटना है, किसका हमें निकालना है प्रॉफिट, राम का प्रॉफिट हमें निकालना है। राम का रेशियो कौन सा है, 3 है, इन दोनों रेशियो का सम कितना है 7 है, तो इसका हम प्रॉफिट बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ये रहा 7 लाख, इसका 3 ऊपर होगा और रेशियो का जो सम है वो नीचे होगा, इसे हम कटा लेंगे। यहाँ से बचेगा हमें 1 लाख। 1 लाख को हम 3 से गुना करेंगे, 3 लाख जो है वो उसका प्रॉफिट होगा राम का। 3 लाख राम का प्रॉफिट है, तो श्याम का प्रॉफिट निकालने का ज़रूरत नहीं है। श्याम का आप 7 लाख से 3 लाख घटाएंगे, 4 लाख जो बचा प्रॉफिट है वो श्याम का होगा। इस तरह हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बस हमें इस टाइम को
हमेशा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाना है और हम आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट है। अगले वीडियो में हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस रेशियो के मेथड से ही इसे सॉल्व करेंगे।